डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत जीरंड का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंतर्गत जीरंड का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, हम यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यहाँ देखिए, हमने एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल के रूप में। सी लव्स स्विमिंग। सी लव्स, वह पसंद करती है स्विमिंग, तैरना। ठीक है, वह तैरना पसंद करती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आप समझ रहे हैं, सी वह लव्स पसंद करती है स्विमिंग, तैरना। यहाँ आप सी के विषय में समझ रहे हैं। सी सब्जेक्ट है, आप जान रहे हैं। ठीक, कौन तैरना पसंद करती है? सी। ठीक है, तो इस तरह से सी क्या है? सब्जेक्ट, आप जानते हैं। और यहाँ देखिए, अब देखिए सी के बाद यहाँ लव्स। लव क्या है? वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, तो लब से लेकर के वो, ठीक है, लब से लेकर के स्विमिंग तक, ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट है, ये आप जान रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रेडिकेट के अंतर्गत आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लव्स के विषय में आप जान रहे हैं। ठीक है, ये आपका वर्ब है। लव्स जो है क्या है? वर्ब, आप जान ही रहे हैं इसमें। ठीक, और स्विमिंग। ठीक है, सी लव्स, वह पसंद करती है स्विमिंग, ठीक है, तैरना। तो सी लव्स, वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है? स्विमिंग, तैरना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्विमिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्विमिंग जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्विमिंग शब्द जो है यहाँ पर, समझ रहे हैं, ये स्विमिंग शब्द जो है, ये स्विमिंग शब्द यहाँ लिखा है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि क्रिया का इंग रूप है, स्विमिंग। ठीक है, जिसे जीरंड कहते हैं यहाँ। तो यहाँ क्रिया का इंग रूप स्विम का इंग रूप स्विमिंग यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो कि जीरंड है। आप जानते हैं क्रिया का इंग रूप जब सब्जेक्ट का अथवा ऑब्जेक्ट का काम करे, ठीक है, तो जीरंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ स्विमिंग स्विम मीन्स तैरना, इसमें आईएनजी लगा दिया, स्विमिंग। तो क्रिया का इंग रूप, ठीक है, ठीक है, वर्ब का इंग फॉर्म यहाँ पर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये यहाँ जीरंड, स्विमिंग। ठीक है, तो ये जीरंड जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। अच्छा, आइए समझिए थोड़ा जीरंड के विषय में। मैंने आपको समझाया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। देखिए, मैंने क्रिया के इंग रूप के बारे में आपको समझाया है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ही इज स्विमिंग। ही स्विमिंग, ठीक है, वह तैर रहा है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, ही स्विमिंग, आप जान रहे हैं ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये आप जान रहे हैं, ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, इसमें देखिए इज, ही इज, वह है स्विमिंग, तैर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इज क्या? हेल्पिंग वर्ब है, आप जान रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज हेल्पिंग वर्ब है। तो इज हेल्पिंग वर्ब के बाद इज लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आप जानते हैं ये वर्ब टू बी मीन्स होना, आप जानते हैं। वर्ब टू बी के रूप क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ऐसे होते हैं। इज हैं, एम हूँ, आर हैं, वाज वेयर, वाज था, वेयर थे। तो इस तरह से वर्ब टू बी मीन्स होना, इसके रूप क्या होते हैं? इस तरह से
क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं वर्ब टू बी, जिसे लिंकिंग वर्ब, ठीक है, ये क्या, इज, एम, आर लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, देखिए, तो ही इज स्विमिंग, तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर इज, इसके बाद स्विमिंग क्रिया का इंग रूप का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया का ये तो इंग फॉर्म आप जान ही रहे हैं, स्विमिंग, ठीक है, ये क्रिया का इंग रूप है, ये इसे आप कहते हैं क्रिया का इंग रूप, ठीक है, ये तो ठीक है। अब वर्ब का इंग फॉर्म स्विमिंग, अब यह इंग फॉर्म जब नाउन का काम करने लगता है, ठीक है, नाउन का काम, यहाँ देखिए नाउन का काम कैसे कर रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया स्विमिंग, शी लव स्विमिंग, अब ऐसे लिख दिया गया, इसी को इस तरह से लिख दिया गया, शी लव स्विमिंग, शी लव्स वहाँ पसंद करती है स्विमिंग, वह तैरना पसंद करती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं लव्स के बाद ये स्विमिंग का प्रयोग हो गया, ठीक है, शी लव्स वह पसंद करती है। प्रश्न जब क्या प्रश्न किया गया यहाँ पर, शी लव्स स्विमिंग, वह क्या पसंद करती है, तो क्या प्रश्न करने पर यहाँ जवाब आपको जवाब मिला स्विमिंग, तैरना। शी लव्स वह पसंद करती है स्विमिंग, तैरना। तो यहाँ पर क्या प्रश्न किया जाए, ठीक है, कि वह क्या पसंद करती है, तो उत्तर आपको मिला स्विमिंग, तैरना। तो इस तरह से क्या प्रश्न करने पर जो जवाब मिला ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिया का इंग रूप जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक, शी लव्स स्विमिंग, वह तैरना पसंद करती है। तो इस तरह से, ठीक है, ये जीरंड कहलाएगा, यहाँ जीरंड, इसको जीरंड बोला जाएगा। स्विमिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करने लगा तो इसको जीरंड कहा जाएगा, जीरंड, ठीक है, स्विमिंग ये जीरंड, ठीक है। तो जब वर्ब का इंग फॉर्म जो है सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट का काम करने लगे तो वो जो है जीरंड कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही आप समझिए, यहाँ लिख दिया गया शी इज वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग, WALKING, शी इज वॉकिंग, वहाँ टहल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या ये जो है वॉकिंग क्रिया का इंग फॉर्म यहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक है, इज के, ठीक है, वर्ब इज के पश्चात शी इज वॉकिंग, यहाँ पर वर्ब इज है और इसके पश्चात क्रिया का इंग रूप, वॉक का इंग रूप प्रयोग किए हैं, ठीक है, जो वर्ब का इंग फॉर्म है। अब यही इंग फॉर्म जो है यहाँ देखिए सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। यहाँ देखिए वॉकिंग इज यूजफुल, क्या लिख दिया गया, वॉकिंग, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का काम करने लगा, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्ट का, वॉकिंग इज यूजफुल, आपको पता है, ठीक है, सहायक क्रिया से पहले, वर्ब से पहले, ठीक है, अथवा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके पहले जो है सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉकिंग है, वॉकिंग इज यूजफुल, स्पष्ट है वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो है वॉकिंग को आप क्या कहेंगे, जीरंड, ये जीरंड कहलाएगा, सब्जेक्ट का काम करने के नाते इसको जीरंड कहा जाएगा, जीरंड, ठीक है। तो जब वर्ब का इंग फॉर्म जो है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का अथवा सब्जेक्ट का काम करने लगता है तो वह जीरंड कहलाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का अथवा सब्जेक्ट का काम करने के कारण इसको नाउन कहा जाता है। इस प्रकार से
ठीक है। जीरंड जो होता है वो क्या होता है, एक वर्बल नाउन होता है। जीरंड इज ए वर्बल नाउन। यहाँ आप क्या कह सकते हैं, जीरंड इज ए वर्बल नाउन, वर्बल नाउन। इस तरह से आप कह सकते हैं जीरंड इज ए वर्बल नाउन, जीरंड एक वर्बल नाउन होता है। ठीक है, कहने का मतलब है जीरंड क्या है, एक वर्ब होता है, लेकिन वर्ब होते हुए स्विमिंग वर्ब है। आप जानते हैं स्विम में आईएनजी लगाने से बना है, स्विमिंग वर्ब है, वॉकिंग वर्ब है, लेकिन ये वर्ब जो है, ठीक है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करने, वॉकिंग इज यूजफुल, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करने के नाते नाउन हो गया। ठीक है, इस प्रकार यह एक वर्बल नाउन है, हो गया। अब यहाँ देखिए स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, एक वर्ब है, वर्ब का इंग फॉर्म है ना, स्विम, स्विम में आईएनजी लगाए हैं, तो स्विमिंग, ठीक है, एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करने के नाते यह क्या नाउन हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जीरंड इज ए वर्बल नाउन। ठीक है, ठीक, क्योंकि जीरंड क्या करता है, जीरंड, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट अथवा सब्जेक्ट के काम करने लग। जब वाक्य में जब क्रिया का इंग रूप, जब क्रिया का इंग रूप जो है गोइंग हुआ, रीडिंग या वॉकिंग, स्विमिंग जो भी, ठीक है, तो क्रिया का इंग रूप जब वाक्य में क्या करता है, सब्जेक्ट का अथवा ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार वह नाउन माना जाता है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीरंड इज ए वर्बल नाउन। तो इस तरह से आप कैसे समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए इस प्रकार से स्विमिंग, स्विमिंग ये क्या है, क्रिया का इंग रूप है, ये जीरंड है, ये, ठीक है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, स्विमिंग क्रिया का इंग रूप, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस प्रकार ये जीरंड है। ठीक, और उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल, ही गेव अप स्मोकिंग, ही गेव अप, उसने त्याग दिया, स्मोकिंग, धूम्रपान करना, उसने धूम्रपान करना त्याग दिया। तो देखिए यहाँ पर आपको पता ही है, ही आपका सब्जेक्ट है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, गिव अप त्याग दिया, गिव अप त्यागना, गिव अप, देखिए ये क्या है, ये आपका वर्ब है, जान रहे हैं इसको आप। अच्छा, तो गिव अप से लेकर के स्मोकिंग तक है, तो आप समझ रहे हैं प्रेडिकेट है पूरा। ठीक है, ये यहाँ से क्या कहते हैं, गिव अप से लेकर, ये आपका ही सब्जेक्ट हो गया, और गिव अप वर्ब, गिव अप से लेकर स्मोकिंग तक, ये आपका प्रेडिकेट, आप जानते हैं प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, और इस प्रेडिकेट के अंतर्गत गिव अप वर्ब हो गया, और स्मोकिंग, ठीक, ही गिव अप, उसने त्याग दिया, क्या त्याग दिया, स्मोकिंग, धूम्रपान करना। तो क्या प्रश्न करने पे जो जवाब मिला, स्मोकिंग। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यह ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं क्रिया का इंग रूप ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब क्रिया का इंग रूप ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसे हम जीरंड कहते हैं। तो स्मोकिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करने के कारण ये जीरंड है। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। तो जीरंड का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जीरंड स्मोकिंग का यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए आई लाइक वॉकिंग, तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ आप समझ रहे हैं आई सब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक से लेकर वॉकिंग तक ये आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट के अंतर्गत आप समझ रहे हैं लाइक के विषय में समझ रहे हैं, लाइक वर्ब है, जान ही रहे हैं। ठीक है, लाइक वर्ब है, और इसमें वॉकिंग, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ। ठीक है, तो जवाब मिला वॉकिंग, टहलना। तो इस तरह से वॉकिंग आपका क्या हो गया, ये जो वॉकिंग है, ठीक है, ये जो वॉकिंग है यहाँ लिखा गया वॉकिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये वॉकिंग भी यहाँ पर क्या है, ये वॉकिंग ऑब्जेक्ट हो गया, वॉकिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और क्योंकि ये क्रिया का इंग रूप है, क्रिया का इंग रूप यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस प्रकार इसको जीरंड, जीरंड कहा जाता है। तो आपको मैंने बताया जब क्रिया का इंग रूप वॉकिंग, स्मोकिंग, ठीक है, इस तरह से क्रिया का इंग रूप जब सब्जेक्ट का काम करने लगे, ठीक है, अथवा ऑब्जेक्ट का काम करने लगे, तो क्रिया के इंग फॉर्म को आप जीरंड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप समझ गए। ठीक है, तो इस तरह हमने आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया
कि जीरेंड का ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, इसके विषय में हमने अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई हम समाप्त करते हैं।